हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग चलेंगे बिहार के सबसे ऐतिहासिक और धार्मिक जगह राजगीर, जो कभी मगध साम्राज्य के राजाओं का राजधानी हुआ करता था। बिहार में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने यहीं आते हैं, जहाँ देश ही नहीं विदेशों से लोग भी घूमने आते हैं। यहाँ ज़्यादातर चीन, जापान, तिब्बत और श्रीलंका इत्यादि जैसे देशों से लोग ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, राजगीर के इस शानदार सफ़र पर हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कि यहाँ घूमने के लिए कौन-कौन सा बेस्ट जगह है, यहाँ कैसे हम पहुँच सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर कितना खर्च आएगा। पूरे ट्रिप के बजट के बारे में देखेंगे कि कितना खर्चा आता है और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर घूमने के लिए कितने दिनों के लिए आएँ ताकि हम पूरे जगह को सही तरीके से घूम पाएँ। लास्ट में ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ठहरने के लिए रूम, होटल की व्यवस्था कैसी है और कहाँ पर मिलेगा रूम और कितने में आएगा, ये लास्ट में हम देखेंगे। क्या नाम है होटल का आपका? होटल विनायक। विनायक। राजगीर बस स्टैंड के पीछे है और अनुष्ठान भंडार गली में। तो चलिए इस शानदार सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आप ट्रेन, बस, एयरलाइन या खुद के गाड़ी से जा सकते हैं। तो हम लोगों ने ट्रेन के द्वारा इस सफ़र को तय करेंगे। जो सबसे पहले आप कहीं से भी हो, बिहार के राजधानी पटना पहुंचिए। वहां से आप लोगों को लोकल ट्रेन, बस मिल जाएगा राजगीर के लिए। पटना से राजगीर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी है। जिस समय हम गए थे उस समय गंगा नदी में बाढ़ आया था, जिसका दृश्य आप देख रहे हैं। अब हम लोग दानापुर जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। दानापुर से हम लोगों ने राजगीर का ट्रेन लिया और ट्रेन काफ़ी खाली था, तो हम लोग को सीट आसानी से मिल गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे साथ दोस्त है जो आराम से सोया हुआ है। अब हम लोग राजगीर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। रात काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 3 बज गया हम लोगों को राजगीर स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते। तो हम लोगों ने तय किया कि अब कुछ घंटे हम लोग स्टेशन पर ही आराम करते हैं। उसके बाद सुबह जब होगा तब देखेंगे यहाँ से कहाँ जाना है और सबसे पहले किस जगह को घूमना है। तो सुबह होने के बाद हम लोगों ने वहाँ से ऑटो पकड़ के पहले बस स्टैंड पहुँचे, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ से हम लोगों ने ऑटो पकड़ के सबसे पहले ब्रह्मकुंड जाने का फैसला किया। वहाँ गर्म पानी की 7 धाराएं हैं जहाँ पर स्नान करेंगे, उसके बाद और कहीं घूमने जाएंगे। तो दोस्तों, ब्रह्मकुंड के अपोजिट चाहे दूसरे तरफ एक गुरुद्वारा है, जहाँ पर लोग माथा टेकते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। लेकिन गुरुद्वारा में आप लोगों को वीडियो या फ़ोटो अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर उतरते हैं और उसके बाद चलते हैं ब्रह्मकुंड को अंदर, स्नान करते हैं और उसके बाद बाकी का सफ़र तय करेंगे। तो दोस्तों, राजगीर में 22 कुंड हैं, जिसमें प्रमुख कुंड ब्रह्म कुंड, गंगा कुंड, सरस्वती कुंड, राम लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड है। ब्रह्म कुंड में 7 गर्म पानी की धारा है, जिसमें हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है, जिसे सप्तधारा कहते हैं और यह सप्त ऋषि को समर्पित है। यहाँ पर बड़ा कुंड भी है, जिसमें भी गर्म पानी रहता है। यहाँ पर भी लोग डुबकियाँ लेते हैं। ब्रह्म कुंड के चारों तरफ बहुत ही प्राचीन मंदिर सब है, जहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। तो यहाँ स्नान करने और गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद हम लोग शांति स्तूप के लिए निकल गए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि शांति स्तूप पर ऑटो या बस नहीं जाता है। वहाँ जाने के लिए हम लोगों को घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। तो एक घोड़ा गाड़ी हम लोगों ने बुक किया। उसके बाद हम निकल गए शांति स्तूप के लिए। रास्ते में हम लोगों को बंदर बहुत ज़्यादा दिखा, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और बंदरों की संख्या यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, बता दें कि
शांति स्तूप पर जाने के लिए आप दो तरह से जा सकते हैं, या तो रोपवे से जा सकते हैं जो प्रति व्यक्ति लगभग 120 रुपया चार्ज करता है। दूसरा है पैदल मार्ग। पैदल मार्ग थोड़ा सा कठिन है क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है और पहाड़ की ऊंचाई के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। लेकिन रास्ते में आपको नींबू पानी वगैरह ये मिल जाएगा, तो आप थोड़ा देर रेस्ट कर कर के ऊपर चढ़ सकते हैं नींबू पानी पीकर। हम लोग थोड़ा सा गर्मी के मौसम में चले गए थे, जिसके कारण हम लोग को ज़्यादा परेशानी हो रहा था। तो दोस्तों हम आ चुके हैं शांति स्तूप के ऊपर। इसके बारे में बता दें कि शांति स्तूप जापानी संस्था द्वारा 1969 में बनाया गया था, जिसके चारों तरफ बुद्ध जी का प्रतिमा लगा हुआ है। यह स्तूप 120 फीट ऊंचा है। यहाँ पर पास में ही एक जापानी मंदिर भी है, जहाँ पर बैठने से काफ़ी शांति मिलता है। तो दोस्तों लगभग 1 घंटा तक हम लोगों ने यहाँ पर घूमा, शांति स्तूप पर फ़ोटो वीडियो ये सब बनाए। यहाँ पर फोटोग्राफर भी होता है, जिससे आप चाहें तो आप अपना फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। यहाँ से देखने पर हरियाली काफ़ी नज़र आती है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आता है। तो इधर का दृश्य नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोगों ने बगल में एक जापानी मंदिर था, तो जापानी मंदिर में कुछ देर बैठने के बाद हम लोग बाहर निकले, बाहर का नज़ारा देखे। तो दोस्तों अंदर एक मंत्र का उच्चारण हो रहा था, जो नाम मेओ हो रे गे क्यों, इस मंत्र का उच्चारण हम लोगों ने वहाँ पर बहुत देर तक सुना। उसके बाद हम लोगों ने गूगल किया कि आखिर इस मंत्र का अर्थ क्या होता है, तो पता चला कि इसका अर्थ होता है कमल के फूल के रहस्यमय नियम को समर्पण है ये अर्थ। नम का मतलब होता है समर्पण या श्रद्धांजलि, मेओ का मतलब होता है रहस्यमय या अद्भुत या जीवन को उन शक्तियों को दर्शाता है जो समझने में कठिन है। हो का मतलब होता है कानून, धर्म या सिद्धांत। रेगे का मतलब होता है कमल का फूल। और क्यों जो होता है उपदेश, जो बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं को दर्शाता है। तो जो मंत्र उच्चारण हो रहा था उसका अर्थ ये था। सब लोग मना रहा था ना। हाँ बन गया घर, अब हम बनाते हैं। रीति रिवाज है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये मेरा दोस्त क्या कौन चीज़ बना रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ का एक रीति रिवाज है कि यहाँ के पहाड़ पे जो लोग आते हैं, यहाँ पर घर का डिज़ाइन बनाते हैं अपने हाथों से, और उस पर जितना पत्थर जमा कर देते हैं उतना घर उनका बनता है। तो ऐसा रीति रिवाज है। तो वही मेरा दोस्त यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर को इकट्ठा करे और ज़्यादा से ज़्यादा मंजिल खड़ा करे। तो शांति स्तूप घूमने के बाद हम लोग ऑटो पकड़ के नौलखा मंदिर पहुंच गए, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है मंदिर है, जिसे लाल और उजला मार्बल से सिर्फ बनाया गया है। इसमें एक शीश महल भी है जो सिर्फ शीशा से बनाया गया है, जहाँ थोड़ा सा गर्मी कम लगता है, ठंड का एहसास होता है। उसके बाद वहाँ आसपास के कुछ जगहों पर छोटे बड़े मंदिर थे, जो हम लोगों ने घूमते हुए आगे बढ़ते चले गए। नौलखा मंदिर के बारे में बता दें कि एक ज़माने में सिर्फ 9 लाख में बनाया गया था, इसलिए उसे नौलखा मंदिर बोला जाता है। उसके बाद ऑटो पकड़ के हम आ गए बेनूबन, जो एक पार्क जैसा है जो मेन रोड पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी फ़ोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। एक तरह का ये सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर फ़ोटो लोग खिंचवाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो देखे कि ये बेनूबन का
मैप था, नक्शा था जो दिखाया गया था कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है। तो दोस्तों आपको बता दें, राजगीर का बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है बेनू वन, यानी कि बांस का वन। इसलिए यहाँ बांस की संख्या इस पार्क में आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, उपासी, महाकाश्यप, सारिपुत्र, स्वासित आदि यहाँ रहा करते थे। यह जगह घूमने लायक बहुत ही अच्छा है। कम से कम यहाँ पर आपको 3-4 घंटा इस पार्क को पूरी तरह से अच्छी तरह से घूमने में लग जाएगा। तो दोस्तों इस पार्क को घूमने के बाद यहाँ पर वीडियो और फोटो कुछ लेने के बाद हम लोग बस स्टैंड के लिए निकल गए, क्योंकि बस स्टैंड के पास ही आपको यहाँ पर बहुत सारा होटल देखने को मिलेगा। 5 स्टार होटल से लेकर हर तरह का होटल आपको रूम, एसी नॉन एसी हर तरह का यहाँ पर रूम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस 600 से लेके 2000-3000 तक आप लोगों को यहाँ पर एक रूम का प्राइस पड़ सकता है। तो बस स्टैंड के पीछे वाली गली से अंदर जाने पर आपको एक होटल विनायक मिलता है। यहाँ के होटल मालिक का व्यवहार मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए हम जाके उनसे बात किए रिसेप्शन पर। क्या नाम है होटल का आपका? होटल विनायक। विनायक राजीव बस स्टैंड के पीछे है, कॉर्नर स्टार डार्क गली में। अच्छा। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 8409865542, और आपको हम कार्ड के वहाँ पर आगे शो हो जाएगा। नंबर कीजिए। सभी तरह का रूम अवेलेबल है आपके पास? हाँ, सभी तरह का रूम। ये हमारा कार्ड है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह दिखाइए, उल्टा दिखेगा। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कोई के लिए। हाँ, फैमिली से लेकर हर तरह का रूम, बैचलर, सिंगल, हम आपको रूम भी दिखा सकते हैं। एसी नॉन एसी सब मिल सकता है। सब तरह का एसी है। स्टार्टिंग 600 से लेके हमारे पास है 1800 तक रूम है। नॉन एसी रूम है ना। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ का बेड जो है ये, इसमें अटैचमेंट बाथरूम भी है, और ये हॉल है। इस हॉल में एक और रूम है, ये एसी वाला रूम है। इस रूम का प्राइस कितना है? इस रूम का प्राइस मात्र 1500 है। 1500 रुपया। 2-3 आदमी आराम से यहाँ पर सो सकते हैं। ठीक। तो इतने सारे रूम देखने के बाद एक रूम हमने बुक कर लिया। काफ़ी अच्छा रूम लगा हमको, कम बजट में 700 रुपया में अच्छा रूम मिल गया हमको। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के सोने का तैयारी करने लगे, लेकिन हमारे दोस्त को अभी भी घूमना था इतने रात में भी, क्योंकि खाना ज़्यादा खा लिया था। तो सोचा कि चलिए टहल के आते हैं बाहर से, थोड़ा सा रात का नज़ारा देखते हैं। तो हम लोगों ने टहलने निकल गए। तो थोड़ा देर टहलने के बाद हम लोग वापस अपने रूम में आ गए। काफ़ी हम लोग थक चुके हैं दोस्तों, तो चलते हैं अब सोने। मिलते हैं सुबह में आप लोगों से, देखते हैं कल का प्लान कहाँ घूमने जाना है, कल सुबह में बताएंगे। फ़िलहाल हम लोग चलते हैं सोने। गुड नाइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो चुका है और हम लोग पूरी तरह से तैयार भी हो चुके हैं, क्योंकि आज हम लोगों का यहाँ पर लास्ट डे है। क्योंकि 2 ही दिन का छुट्टी था और एक दिन हम लोग घूम चुके हैं और दूसरा आज का दिन है। तो यहाँ से सभी चीज़ घूमना संभव नहीं है, क्योंकि घर भी निकलना है। ग्लास ब्रिज, जू सफारी, ये सब, सोन भंडार, ये सब कुछ ऐसे जगह थे जो हम लोगों को छूट गए। यहाँ से हम लोग अब नालंदा के लिए निकल रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी घूमेंगे और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।